ऐसे कैसे कह दिया तुमने, बिल्कुल रन करा के दिखाएंगे, ठीक है। हाँ चलो देखो नॉर्मली, लेकिन पहले इतना तो बताना ही पड़ेगा ना बच्चे को कि पीछे बैकग्राउंड में थ्योरी क्या चल रही है। कोड लिख देंगे तो उसे हवा ही नहीं लग रही, क्यों लिख रहे हैं ऐसा, इसके पीछे वजह क्या है वो हम बताते पहले थोड़ा सा 5 मिनट का, फिर हम अभी रन कराते हैं। नॉर्मली तरीका ये है एडिट करने का कि हमसे यूजर कहेगा कि हमें इस रिकॉर्ड को एडिट करना है, ठीक है, रिकॉर्ड नंबर 7 को, रिकॉर्ड नंबर 9 को एडिट करना है। हम उसकी आईडी आपको बताएंगे, आप उस रिकॉर्ड के बाकी सारी चीजें एडिट कर देना, ठीक है। ठीक है सर, तो अब हमने यूजर से देखो, जैसे हमने यहाँ पर ऑप्शन रखा है, मेन मेनू में कोई ना कोई ऑप्शन होगा, जैसे हमने यहाँ पर 5 ऑप्शन रखा है, जब यूजर 5 प्रेस करेगा तो ये ऑप्शन चलेगा। उसने यूजर से मांगा कि बुक नंबर क्या है, बुक नंबर हमने इनपुट कर लिया, उसने स्ट्रिंग में दिया, मैंने उसे इंटीजर में बदल दिया, वो आपकी हमारी मर्जी है। फिर हमने उसको एक मॉडिफाई बुक नंबर के फंक्शन में पास कर दिया। अब ये काम कैसे करेगा वो सोचो, फंक्शन कैसे काम करेगा से पहले जरूरी है कि तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि तुम्हें प्राइमरी की कॉलम की सर्चिंग पता हो। प्राइमरी की कॉलम की सर्चिंग ये थी कि तुम इस वैल्यू से कंपेयर करते थे किसको, यूबी नंबर को। नॉर्मली क्या करते हो, तुम इस पूरी सीएसवी फाइल का डेटा निकाल लेते हो। तुमने यहाँ निकाला होगा इसका डेटा, देखो तुमने यहाँ पर इसका पूरा डेटा निकाला एल में, क्यों अफजल दिख रहा है ना, हाँ। एल में निकालने के बाद तुमने इसका एक रिकॉर्ड उठाया। एक रिकॉर्ड उठाने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास अगर रिकॉर्ड ये है तो हमने पहला रिकॉर्ड इसका उठा लिया। बोलो, ये हमने एक रिकॉर्ड उठाया। अब इस रिकॉर्ड के अंदर पूरी लिस्ट पड़ी है, इस बात का ध्यान रखना सारे के सारे बच्चे। एक इस लिस्ट के अंदर एक पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, या ये एक लिस्ट है, ठीक है। अब सपोज करो इसका नंबर था 1 और यहाँ पे लिखा हुआ था ए, और यहाँ पे लिखा हुआ था बी, और यहाँ पे लिखा हुआ था कुछ और, मतलब जो भी उसका डिटेल है। एक जो बुक है, बुक का नंबर, बुक का नेम, बुक की एमआरपी लेट्स से 350, और बुक का सब्जेक्ट कुछ भी है, सीएस है। ये एक लिस्ट का रिकॉर्ड था। इसी तरह दूसरा रिकॉर्ड भी पड़ा होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस रिकॉर्ड को हमने लिस्ट में ले लिया। ये आर का मतलब क्या हुआ, एक लिस्ट हुई। इस लिस्ट के पहले इंडेक्स पर, इस लिस्ट के यानी इंडेक्स नंबर 0 पे हमारी आईडी पड़ी है, तो हमने R0 यहाँ किया। इंटीजर इसलिए लगाया क्योंकि जब लिस्ट रिटर्न करता है तो वो स्ट्रिंग में होता है सारा कुछ, तो हमने स्ट्रिंग कर लिया। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ क्या किया, वो जो यूजर ने मैं यूबी नंबर पास किया था हमने उससे कंपेयर किया। अगर हमारा रिकॉर्ड मैच हो गया, ये भी मत ध्यान दो, C=C+1, रिकॉर्ड मैच हो गया तो हमने यूजर से कहा देखो करंट रिकॉर्ड ये है, प्लीज व्यू द करंट रिकॉर्ड, आर यू रियली वांट टू रीड दिस ओनली रिकॉर्ड और सम अदर रिकॉर्ड इज देयर। तो पहले हमने यूजर को दिखा दिया कि क्या तुम इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हो। उसने कहा हाँ मैं इसी को डिलीट करना चाहता हूँ। अब हम तुम्हें पहले मतलब एडिट करना चाहता हूँ, तो नॉर्मली इस लॉजिक को भी तुम 2 मिनट के लिए बाईपास कर दो। कौन सा वाला लॉजिक, करंट रिकॉर्ड दिखाओ और ये वाला लॉजिक उसको बाईपास कर दो, ठीक है, कर दो बाईपास 2 मिनट के लिए। हम इसको लगा लेंगे। मेन चीज हमारी एडिट इससे नहीं हो रही है, इसके लगाने और ना लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। हम सिर्फ तुम्हें एडिट सिखाएंगे, फिर उसके बाद हम उसमें जो भी इन चीजें हैं वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखो हम कर कहाँ रहे हैं, इफ के अंदर कर रहे हैं। प्लीज इस चीज को नोटिस करो। हमारी कंडीशन ट्रू है तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं। ये जो तुम्हें लाइंस दिख रही है ना, रेड लाइन, इधर ब्लैक लाइन और ये इफ की लाइन, ये क्या है, रेड लाइन का मतलब क्या हुआ, हम डेफ की इंडेंटेशन में, डेफ की सीध में। यहाँ पर हम ये ब्लैक लाइन का मतलब है हम फॉर की सीध में है, और इस ग्रीन लाइन का मतलब है हम यहाँ पर इफ की सीध में, यानी इफ के अंदर है। तो जाहिर सी बात हम पूरी कोडिंग इफ के अंदर कर रहे हैं। एक रिकॉर्ड मिल जाएगा तो हम वहां कर रहे हैं, और जब हमें वो रिकॉर्ड मिल जाएगा, इस जगह हमने उसे एडिट कर लिया। एडिट करने के बाद हमने लिस्ट में एडिट किया है। प्लीज ये ध्यान रखो, हमने कहाँ एडिट किया है, लिस्ट में। फाइल के अंदर चेंज बिल्कुल नहीं हुआ है। लिस्ट में एडिट करने के बाद वो जो हम रीडिंग कर रहे थे उसको हम क्लोज कर देंगे, और क्लोज करने के बाद हम फाइल को फिर से ओपन करेंगे, क्योंकि हमारी लिस्ट में चेंज हो चुका है। क्यों, हमने कहाँ चेंज किया है, हमने सबसे पहले यूजर से क्या मांगा कि भाई ठीक है हमें वो रिकॉर्ड मिल गया है जिस रिकॉर्ड को हमें सही करना है, मॉडिफाई करना है। तो हमें उस रिकॉर्ड को हम कैसे मॉडिफाई करें, क्योंकि ये तो नेस्टेड लिस्ट है। अब नेस्टेड लिस्ट में तुम्हें सपोज इस लिस्ट को चेंज करना है, ये लिस्ट है, तो तुम्हें इसका इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए। अब तुम्हें पता ही नहीं कौन से नंबर होगा, तो इंडेक्स नंबर निकालने के लिए लिस्ट डॉट इंडेक्स और वो वैल्यू पास कर दो जिसकी इंडेक्स चाहिए। ये पूरा आर पास कर दो, वो पूरा आर यानी पूरी लिस्ट पास कर दो। वो ढूंढ लेगी इन सारी लिस्टों में से वो कौन सी लिस्ट है, वो पता कर लेगी, तुम्हें इंडेक्स मिल जाएगा। यानी तुम्हें ये 0 1 2 3 में से कोई पोजीशन होगी वो तुम्हें मिल जाएगी। समझ में आ रही है बात सबको। और जब हमें वो पोजीशन मिल जाएगी तो हम उस पोजीशन पे इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू को फिर से मांग लेंगे यूजर से कि हमें फिर से नई वैल्यू दे दो। इंडेक्स नंबर 2 पे मांग लेंगे, तो हमने चेंज कर लिया। जब ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी इस नेस्टेड लिस्ट का ये पर्टिकुलर लिस्ट चेंज हो गई। लेकिन फाइल में भी तो भेजना है ना,
तुम फाइल को दोबारा डब्ल्यू मोड में खोलेंगे तो पुराना डेटा सब डिलीट हो जाएगा और हम इस डेटा को फिर से राइट कर देंगे। इतना तो हमने तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद हम इसे प्रैक्टिकली तुम्हारे सामने करेंगे, ठीक है। हाँ, ताकि ना किसी को किसी तरह का डाउट नहीं रहे। और इसीलिए मैंने तुम लोग को थर्सडे को बुलाया, अपने लैपटॉप डेस्कटॉप के साथ आना, जो भी है लैपटॉप के साथ ही आना, डेस्कटॉप मत आना, ठीक है। होल्ड ऑन। तो हम यहाँ गए, फ्रेश बनाऊंगा बिल्कुल बिगिनिंग से, मतलब बिगिनिंग का मतलब मैं सिर्फ फंक्शन बनाऊंगा और मेरे पास कहीं ना कोई बुक का कोई ना कोई रिकॉर्ड होगा, मैं उसे दिखा देता हूँ। 2 मिनट दे दो, मैं पूरा रिकॉर्ड डिलीट करके तुम्हें फिर से फ्रेश बताऊंगा। ये मेरा बुक 22 है, पिकल पे बताया, पिकल पे नहीं, books.py पे क्या है, हाँ ये देखो CSV का है। ऐड बुक करोगे बुक ऐड हो जाएगी, शो ऑल करोगे शो ऑल हो जाएगी, एडिट बुक पे आ रहा है, ये देखो ये मैंने पूरा डिलीट कर दिया, तुम्हारे सामने पूरा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। books.csv वर्ग को छोड़ दे रहा हूँ, लिस्ट को छोड़ दे रहा हूँ, ये पूरा रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट कर दिया। ये वाइल्ड टू क्या हटाओ उसको, यहाँ तक समझ आ गया, पूरा खाली कर दिया एडिट बुक। अब एडिट बुक कहाँ चल रहा है, किस नंबर पे चल रहा है, नीचे जाओ बिल्कुल मेन मेनू में, ये तुम्हारा मेन मेनू है, ठीक है। ऐड बुक, बुक लिस्ट, सर्च बुक, डिलीट बुक, क्लियर ऑल बुक, एडिट ऑल बुक, 6 पे है, ऑप्शन नंबर 6 पे, ऑप्शन नंबर 6 पे गए, 6 पे गए, यूजर से कह रहे हैं प्लीज इंटर द बुक नंबर टू एडिट, हमने वो ले लिया। देखो यहाँ तक हमने समझाया। अब एडिट बुक नाम का फंक्शन हम ढूंढेंगे, ऊपर है ही नहीं हो तो हम बना लेंगे, हमारे पास बना हुआ है। तो हमने एडिट बुक नाम से एक फंक्शन डेफ करके बनाया, डेटा सारा रीड किया, लिस्ट में आ गया। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए सबको। और फिर अब हमने क्या किया, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि हम फाइल से रीड करेंगे, लिस्ट से एक रिकॉर्ड निकालेंगे, फॉर आर इन एल एक रिकॉर्ड आएगा, इफ R0, क्योंकि हमें पता है कि बुक में जब हम सेव करते हैं ना, कैसे कैसे सर आप R0 कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है, बताइए क्यों आप R0 लिख रहे हैं, आप R1 क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो भाई जरा सा जाओ, जब तुमने रिकॉर्ड को सेव किया है तो तुमने लिस्ट बनाई होगी, फिर सेव किया होगा उसको, है ना। तो जब तुमने लिस्ट बनाई ऐड बुक में, तो देखो लिस्ट कैसे बनाई, ये तुमने लिस्ट बनाई है, दिख रहा है। तो पहले बुक नंबर मेंशन किया है, तो इंडेक्स नंबर 0 पे पड़ा है, तो इसी ऑर्डर में तुम्हारा उठेगा भी, समझ रहे हो। तो हम बुक नंबर 0 पे पड़ा है, इसलिए हम R0 लिख रहे हैं। क्लियर हो गया सबको। क्वेश्चन पूछा करो टीचर से, क्वेश्चन नहीं पूछोगे हमसे तो फिर तुम्हें खुद ही नहीं क्लियर होगा। हमें तो क्लियर है, हमें सपना थोड़ी आएगा तुम्हें कौन सी चीज क्लियर नहीं है। तुम जब तक अपने टीचर को बताओगे नहीं कि हमें ये चीज क्लियर नहीं है, वो चीज तुम्हें क्लियर नहीं होगी, ठीक है। तो कंफ्यूज हो तो प्लीज पूछो, हमेशा ध्यान रखना, आदत बना लो टीचर से सवाल पूछने की। तो नॉर्मली क्या है, R0 तो वो है जो फाइल से उठा रहे हैं। हेलो, कौन, हाँ कौन, पेश ने बताया था, हाँ हाँ हाँ, वो तो बहुत पहले बताया था उसने। हाँ, किस पे, CS में। हाँ तो ज्वाइन कर लेना 4 बजे वाला बैच, ठीक है। और अपना ये व्हाट्सएप नंबर भेज दो, नहीं तो अगर जैसे बारिश वगैरह हो रही होगी तो ऑनलाइन लिंक भेज देंगे, ठीक है। तो तुम अपना ये व्हाट्सएप नंबर भेज दो, फिर हम तुम्हें बता देंगे घर कैसे। ओके, तो हमने करना ये है यहाँ पर कि हमने लिखा इंटीजर R0, ये हमने फाइल से उठाया है, मतलब हमारी लिस्ट में पड़ा था। और ये जो नंबर है इसको कंपेयर करेंगे जो यूजर ने हमें नंबर दिया है, वो नंबर कौन सा है, ये है। हमने इसे कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, कॉलन लगाया। ये प्राइमरी की सर्चिंग है, ध्यान रखना, इसके लास्ट में ब्रेक लगेगा, क्योंकि रिकॉर्ड मिल जाएगा तभी अंदर जाओगे। अंदर चले गए, एक रिकॉर्ड मिल गया, तुमने उसके साथ सारी एडिटिंग कर ली, अब तुम्हें दूसरा रिकॉर्ड थोड़ी मिलेगा, तो ब्रेक लगेगा ही लगेगा। तो लास्ट लाइन क्या होगी, पक्का, ठीक है, लेकिन ये सबसे लास्ट में होगी। अब तुमने क्या किया, ठीक है, तुम्हें रिकॉर्ड मिल गया, तो तुम क्या करोगे, इफ नहीं मतलब प्रिंट करो, प्रिंट करंट रिकॉर्ड जरूर दिखाना, ये ध्यान रखना, चाहे तुम प्रिटी टेबल के कॉन्सेप्ट से दिखाओ चाहे जिससे दिखाओ। करंट रिकॉर्ड इक्वल टू कोमा आर, कोमा आर, हमने आर को दिखा दिया, ठीक है। अब हम कुछ नहीं कर रहे, हमें पता है वो आर है, हम उसे डिलीट करेंगे, ठीक है ना। और हमने यहाँ पर एक बस एक मैसेज लिख दिया, चल कैसे रहा है,
प्रेस एनी की टू एडिट, प्रेस एनी की नहीं, प्रेस एंटर की टू एडिट, एंटर की टू एडिट रिकॉर्ड, ठीक है। और एंटर की टू एडिट रिकॉर्ड, इसको वेट करा होगा ना, तब तो दिख रहा होगा, इनपुट की वजह से वेट करा रहे थे इसको। बस अब हमें, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें जब आर मिल जाएगा ना, उसका इंडेक्स नंबर निकालना पड़ेगा कि नहीं। हमने एक पोजीशन नाम का एक फंक्शन बनाया, कुछ नाम से बना लो, पोजीशन नाम से बना लिया, लिस्ट डॉट सेमीकोलन लगा सकते हैं, ऑप्शनल है। सेमीकोलन इसलिए लगाया था क्योंकि हम इसे बगल में लिख रहे थे ऐसे, ठीक है, हम इसे बगल में लिख रहे थे। तो अभी जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेमीकोलन तभी जरूरत होती है, ऑप्शनल होता है, लिख सकते हैं, जरूरी भी नहीं है, ठीक है। आधी चीजें तो इसकी जावास्क्रिप्ट जैसी है। बस अभी किसी से बात कर, प्रेस एंटर की टू रीड रिकॉर्ड, एडिट रिकॉर्ड, यहाँ हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ ना पोजीशन निकालनी है, तो लिस्ट डॉट इंडेक्स, बिकॉज मेन लिस्ट डॉट इंडेक्स, और उसमें पूरा आर पास कर दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, लिस्ट मिल गई, मतलब समझ आ रहा है कुछ, मतलब समझो जरा सा, इसका मतलब है कि तुमको लिस्ट मिल गई, और अब तुम्हें, अरे लिस्ट में बस तुम्हें इस पूरी लिस्ट में पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट, चौथी लिस्ट, ये लिस्ट मिल गई मान लो। अब इस लिस्ट की पहले एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी पे एडिट मारो। तो तुम्हें मान लो पीओएस में मिल गई, पीओएस पोजीशन में पड़ेगी, तो एल पीओएस तो मिल गई तुम्हें, पहली वैल्यू तो मिल गई। उसके अंदर किसको चेंज करना है सर, 1 को करना है, एल पीओएस 2 को करना है, एल पीओएस 3 को करना है, बोलो राइट और नॉट, ठीक है। तो क्या करेंगे साहब, तो क्या करेंगे हम, अब आ रहे हैं सोसो की क्लास में, पेरिस नहीं, हाँ वही बता रहा हूँ। चलो, तो ये हम इस तरह से करेंगे, समझ आई बात। अब हम इसके लिए क्या करना है, बस हमने यहाँ पर गए और हमने यहाँ लिखा एल ब्रैकेट के अंदर पीओएस इक्वल टू नहीं, एलपीओएस 1, 1 पे तुम्हें पता है क्या होगा, बुक का नेम होगा। आपके तो सर मुझे याद नहीं है, तो एक काम करो, ऊपर से जो लिस्ट, जिस लिस्ट में सेव कर रहे हो ना एड बुक में, इसकी कॉपी यहाँ पर पेस्ट कर लो और इसे कमेंट कर देना, ताकि तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हारा किस ऑर्डर में क्या चीज पड़ी है, ठीक है। तो तुमने इसको यहाँ पर लिया, हैश करा, यहाँ नहीं, यहाँ इंडेंटेशन होना चाहिए इसकी भी, यहाँ पेस्ट करो। अब LPOS1 और यहाँ पर यूजर से क्या मांगोगे, इनपुट बुक नेम मांगोगे, नहीं मांगोगे, न्यू बुक नेम कह दो उसको, तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, न्यू बुक नेम। और कुछ नहीं हो सकता कि हर एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए बनाओ, एक बंदा कह रहा था हर एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए मैं बनाना चाहता हूँ, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और वो पॉसिबल नहीं होता टेक्स्ट बेस कोडिंग में, इस तरह की टेक्स्ट बेस कोडिंग, वो जीयूआई में तो पॉसिबल है, यहाँ नहीं। अगला हमारा है MRP, तो हमने यहाँ पर लिया फ्लोट, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इनपुट, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे MRP चाहिए ना, न्यू MRP, अगर वो पुरानी देना चाहेगा तो पुरानी डाल देगा, कोई इशू ही नहीं है उसका। L POS लास्ट कॉलम 3 इज इक्वल्स टू क्या है लास्ट भाई, हाँ सब्जेक्ट है, वो इनपुट ही रहेगा, न्यू है बेटा, अभी एक मिनट कंप्लीट कर लो, मैं फिर बता, ठीक है, मैं जरा, मेरा फोकस इधर है जरा, ठीक है, ये हो गया। अब हमने जो चेंजेस की किस में हुए, नेस्टेड लिस्ट में हुए, हो गए, क्यों जबरदस्ती हम फाइल क्लोज ओपन करके बैठे उसे क्लोज कर दो, कर दिया क्लोज। अब हम फाइल को फिर से खोल दें, fout इज इक्वल्स टू ओपन, पुराना कंटेंट कौन सी फाइल थी, books.csv थी, यहाँ गए, पेस्ट किया और कॉमा लगा के यहाँ पर हमने W मोड में से खोला, और ध्यान रखना हम न्यू लाइन करेंगे, न्यू लाइन इज इक्वल्स टू एम्प्टी करेंगे, फिर क्या करेंगे, fout.writer, वो करना पड़ता है ना, राइटर ऑब्जेक्ट बनाना था, W इक्वल्स टू csv डॉट राइटर, ब्रैकेट में फाइल ऑब्जेक्ट
उसके बाद w डॉट राइट रो करेंगे तो हम फॉर लूप से करेंगे, फॉर ईच रिकॉर्ड इन एल, इन एल कैपिटल एल में है ना, तो w डॉट, हाँ ऊपर, इसके ऊपर लिख देते, फॉर के ऊपर लिख देते तो केवल एक रिकॉर्ड जाता, क्योंकि राइट रो एक बार में एक रिकॉर्ड उठाता है। अब वो रिकॉर्ड है किसके पास, लिस्ट से पहला लिस्ट निकलेगी, नेस्टेड लिस्ट से पहली लिस्ट एलिमेंट निकलेगा, वो रिकॉर्ड है, वो लिस्ट आर में आएगा और आर राइट रो में पास कर देंगे उस आर को और वो चला जाएगा कहाँ पर, फाइल में सेव हो जाएगा। अब अगर तुम फॉर के ऊपर लिखते तो सवाल ही होता कि तुम निकालते कैसे नेस्टेड लिस्ट से एक रिकॉर्ड, बता रही ना समझ में, इसीलिए तुम्हें निकालने में, पर तो निकालने के लिए फॉर लूप तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि नेस्टेड लिस्ट थोड़ी राइट रो राइट कर सकता है, वो एक लिस्ट राइट कर सकता है, नेस्टेड नहीं। नॉर्मली यही तरीका है, बाकी रिसर्च करके तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये सॉरी ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये राइट हो जाएगा और इसके बाद हम बाहर आ जाएंगे और बाहर आने के बाद हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हम क्लोज राइट रो, अच्छा मिस्टेक कर, ठीक है। और अभी हम यहाँ क्या करेंगे, क्लोज कर दें, एफ आउट डॉट क्लोज, क्योंकि हमारी राइटिंग कंप्लीट हो गई, हमने क्लोज कर दिया। अच्छा अब ध्यान एक चीज से रखना, क्योंकि अभी हम उस रिकॉर्ड को मिल गया था और हम इस रिकॉर्ड के अंदर उस पर काम कर रहे थे, काम हो गया, ब्रेक कर दिया, लेकिन अब हमने तुम्हें बताया था कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड का भी एक लॉजिक हम लोग सेटअप करते हैं, तो हमने सी इक्वल टू सी प्लस वन वाला लॉजिक लगा दिया, रिकॉर्ड नहीं मिला है, क्या है मालूम नहीं, तो सी इक्वल टू जीरो कर दिया, ऊपर ही सी इक्वल टू जीरो करेंगे फॉर के ऊपर, यहाँ पर सी इक्वल टू जीरो। अब फॉर लूप से मान लो वो रिकॉर्ड मिलता ही नहीं, हमें एक ऐसा रिकॉर्ड का नंबर हमने डाला जो हमारे पास है ही नहीं, इनवैलिड था वो, तो वो घूमता रहेगा, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, तो कभी कंडीशन ट्रू नहीं होगी और कभी सी की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे और हम यहाँ पर आकर के फॉर के नीचे आकर के लिख देंगे इफ सी डबल इज इक्वल टू स्टिल जीरो है, इसका मतलब रिकॉर्ड नॉट फाउंड। हालांकि ब्रेक में ये काम हम लूप विथ एल्स से कर सकते हैं, फॉर के नीचे एल्स लिख देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन फिर हमको ना नॉन प्राइमरी की सर्च के जो फंक्शंस बनाएंगे ना, जैसे हमने कहा कि सारी बुक्स सब्जेक्ट बता रहे हैं, हम उस सब्जेक्ट की सारी बुक्स डिस्प्ले करो, एमआरपी बता रहे हैं, वो बुक जिनकी एमआरपी 500 से ऊपर उनके रिकॉर्ड, तो इस तरह की जो भी नॉन प्राइमरी की कॉलम पे सर्चिंग होती है उसके लिए लॉजिक दूसरा बनाना पड़ेगा, ये वाला बनाना पड़ेगा, तो दो लॉजिक अलग सीखने पड़ेंगे, हमने एक ही लॉजिक से सारा काम कर लिया। हालांकि में वो लॉजिक भी आना चाहिए, हम बढ़ा चुके हैं तुम लोग को लॉजिक। क्लियर हो गई चीज? अच्छा अब हमने क्या किया, इसको सेव कर दिया और सेव करने के बाद हम चलाएंगे इसको, ठीक है भाई, सबको समझ में आ रहा है ये? हमने फाइल रीड करी और अब हमने आपको समझा दिया। अच्छा हमने इसमें ये नहीं किया कि हमने एक आपसे कंफर्मेशन लिया हो कि रिकॉर्ड एडिट करना है या नहीं करना, बीच में अबॉर्ड करने का लॉजिक नहीं है, क्योंकि हम पहले आपको एडिट करना सिखा रहे हैं और जब आपको ये आ जाएगा तो फिर आपको ऐसे कैसे, मान लो हमने गलत नंबर दे दिया, बुक नंबर दे दिया, तो वो एडिट ही करेगा फिर तो, या तो फिर पूरा प्रोग्राम बीच में ऊपर से बंद करो, तो हम चाहते हैं कि बीच में उसके पास एक ऑप्शन हो कि वो बीच में कैंसिल कर सके, तो वो अभी हमने नहीं डाला, जस्ट आई वांट टू शो यू द थिंग्स। सो लेट मी रन द कोड, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रन द कोड, ये हमारे पास डेटा है, लेट मी शो द बुक लिस्ट, हमारे पास 4 बुकें हैं, ठीक है, इसमें PQR वाली एक बुक है, लेट अस एडिट दिस बुक, बुक नंबर 2, so I am going to the option 6 and as soon as I click on option 6 it is asking कौन से book number and enter the book number, so 2 I am entering, तो करंट रिकॉर्ड उसने मुझे दिखा दिया, बट वो मुझे ये नहीं कह रहा कि तुम ऐसे एडिट करोगे नहीं या कैंसिल करना नहीं, हाँ बस प्रेस एंटर की टू एडिट, सो मैंने क्लिक किया, वो मुझसे पूछ रहा है नई बुक का नाम बताओ, तो मैंने इस बुक का नाम यहाँ पर लिख दिया, लेट से पाइथन नोट्स एट डेफ क्लासेस, ठीक है, सिंपल। एमआरपी क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। अब उसने कोई मैसेज नहीं दिया क्योंकि हमने कोई मैसेज खुद ही नहीं लिखा था, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली और इस तरह कुछ भी मैसेज नहीं लिखा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम जाके चेक कर लेते हैं क्या वाकई में हमारा रिकॉर्ड एडिट हुआ या नहीं हुआ, एडिट हो गया हमारा रिकॉर्ड, PQR से हमारी बुक का नाम चेंज हो गया, बाकी सारी चीजें भी चेंज हो गई, क्यों भाई वैष्णव, समझ आ गया ये, बताओ वैष्णव, इज दैट क्लियर? हाँ बस, हाँ हाँ
तुम जब डेटा को सेव कर रहे हो तो तुम लिस्ट में सेव करो, टपल में सेव कर लो। डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। क्लियर है? सबको समझ आ गया? अब हम यहाँ पर एक लॉजिक लगा देंगे। वो कौन सा लॉजिक होगा? कंफर्मेशन का लॉजिक। रिकॉर्ड दिखाएगा भी और कंफर्मेशन भी मांगेगा, ठीक है? वो मुझे तुम कोड दिखाओगे ना, तब मैं उसे सही करूंगा। तो मुझे लेके आना को एंटर, रुक जाओ, प्रेस आर यू श्योर टू एडिट अब रिकॉर्ड, ठीक है? ये मतलब क्या है ना, कि ये सारी चीजें तो तुम पढ़ रहे हो ना, ये प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, वरना इतना झमेला करने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? ये सब चीजें लेकिन तुम करो, अगर नहीं करोगे तो कल तो करना ही पड़ेगा, तब उस टाइम पर कौन बताएगा? अभी तो चैप्टर चल रहा है, हम सब सिखा देंगे। ch.lower, ठीक है? अगर यूजर से तुमने पूछा क्या सच में तुम रिकॉर्ड को एडिट करना चाहते हो, वो कहता हाँ मैं करना चाहता हूँ, इन, अब वो वाई भी देगा तो भी इसका मतलब यस है भाई। अगर वो यस लिख दे तो भी उसका मतलब यस है। कैपिटल में दे, स्मॉल में दे, सब चलना चाहिए, सब चलेगा सब, ठीक है? और अगर वो करना चाहता है, अगर वो यस करता है तो तुम उसे पास करा देना, ठीक है? और बहुत सारे तरीके हैं करने के। एल्स और एल्स करो, एल्स करे तुम क्या करा दोगे? तुम इस फंक्शन को यहाँ बंद कर दोगे, तो ये यहीं से टर्मिनेट, फंक्शन को टर्मिनेट करना हो भाई साहब, रिटर्न लगा दो, ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है? और रिटर्न करने से पहले तुम एक मैसेज भी दे दो। क्या मैसेज दे दो? एडिट ऑपरेशन अबॉर्टेड, होता ना ये अबॉर्टेड, और अब ये अबॉर्टेड दिखे इसलिए तुम उसको इनपुट पे रोक दोगे, ठीक है? रोक दोगे और यहाँ आगे एक मैसेज दोगे, प्रेस एंटर की टू कंटिन्यू, ठीक है ना? बस अब वो रुक जाएगा, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू देगा, रिटर्न हो जाएगा तो फंक्शन ही यहाँ से बंद हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आई? अब देखो तुम एक चीज नोटिस करो, एक बग है, तुम यहाँ से फाइल को ओपन मोड में फाइल को खोल रहे हो, लेकिन जब तुम रिटर्न कर जाओगे तो फंक्शन बंद हो जाएगा। कनेक्शन खुला रह गया कि नहीं खुला रह गया? इसीलिए कहा जाता है कि कनेक्शन बंद हो जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम रीड मोड में खोल रहे हैं, इतना ज्यादा चैलेंज नहीं है। सोचो यही डब्ल्यू में कर रहे होते तो गड़बड़ हो जाती नहीं हो जाती? इसीलिए कहा जाता है कि विथ से किया करो। विथ से करते तो जैसे ही स्कोप खत्म होता वो अपने आप क्लोज कॉल कर लेता। फंडा क्लियर हो गया? हाँ, अब चलेगा, ये बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा ये कोड, और यहाँ से रिटर्न हो जाए। ये भी जंप स्टेटमेंट है ना? 4 जंप स्टेटमेंट पढ़ाए थे हमने तुम लोगों को। अब देखो हमारे पास एक रिकॉर्ड एडिट, हम वन कर रहे हैं, एक नया रिकॉर्ड एडिट कर रहे हैं। लेट्स से 55, बुक का नाम क्या है? सेफ नोट्स, ठीक है? किसके? जावास्क्रिप्ट के। प्राइस कितना है? 850। सब्जेक्ट कौन सा है? जावास्क्रिप्ट, ठीक है? 1 रिकॉर्ड सेव्ड, नो, मुझे अगला रिकॉर्ड नहीं सेव करना। 2 से देखा, मेरे बुक दिख रहे हैं। मैं प्रिटी टेबल वाला लॉजिक अभी इन्वॉल्व नहीं किया हूँ, ठीक है? अब कोई कहता है मुझे इस रिकॉर्ड को एडिट करना है, चलो देख लो अकेले में चल रहा नहीं चल रहा। एंटर द बुक नंबर टू एडिट, ठीक है? 6 किया, वो कह रहा बुक का नंबर बताओ, हमने बताया 55 है। प्रेस एंटर की टू एडिट, ठीक है? आर यू श्योर नहीं चला गया? चल रहा है, ठीक है? आर यू श्योर टू एडिट द अबव रिकॉर्ड? यस। न्यू बुक का नेम, ठीक है? लेट्स से कि हमने इसमें दे दिया, नई बुक का नाम क्या है? पाइथन नोट्स 12, एमआरपी, सब्जेक्ट अपडेटेड हो गया, 2 दबाओ, चेंज हुआ? क्लियर है फंडा? बस। और अगर बीच में से अबॉर्ट करना होगा, अबॉर्ट भी हो जाएगा। करके देखो 6 नंबर पे एडिट करना है, लेट से वही 55 नंबर वाला रिकॉर्ड एडिट कर रहा है। ये पूछा उसने, आर यू श्योर? नो। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, हो गया अबॉर्ट, बाहर निकल गया। फंडा क्लियर है? तो तुम्हारा एडिट क्लियर हो गया सब बंदों को, जितनों लोगों ने क्लास ज्वाइन करी है। ये रिकॉर्ड मैंने ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर लिया है और मैं इसे यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं करूंगा, ऐसे डाल दूंगा, ठीक है? पढ़ने वालों के लिए जरूरी है, वो उन्हें एडिटिंग से मतलब नहीं। क्लियर है? तो आज और अब हम दूसरा सेक्शन करेंगे, दूसरा